एक ऐसी टॉय फैक्ट्री जो कभी बच्चों की खुशियों का घर हुआ करती थी, लेकिन आज वहाँ सिर्फ अंधेरा है, सन्नाटा है और ऐसे रहस्य हैं जिन्हें कोई जानना नहीं चाहता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक साधारण सा खिलौना हगी वगी जैसे खूंखार मॉन्स्टर में कैसे बदल गया। प्लेटाइम कंपनी के हजारों कर्मचारी एक ही दिन में कहाँ गायब हो गए, और आखिर वह रहस्यमयी प्राणी कौन है जिसे पूरी फैक्ट्री प्रोटोटाइप के नाम से जानती है? क्या वही इन सब घटनाओं का जिम्मेदार है या इसके पीछे कोई और भी बड़ा सच छुपा हुआ है? आज हम पॉपी प्लेटाइम की पूरी कहानी की शुरुआत से लेकर चैप्टर 1 के अंत तक जानेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें हॉरर गेम्स की स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब चलो शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी को। साल था 1930। एक इन्वेंटर जिसका नाम था इलियट लुडविग, उससे बचपन से ही खिलौनों से बेहद प्यार था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब इलियट उन्हें खोलकर यह समझने की कोशिश करता था कि वे काम कैसे करते हैं। बड़ा होने के बाद उसने अपने इसी जुनून को अपना सपना बना लिया और फिर उसने बनाई प्लेटाइम कंपनी। शुरुआत में कंपनी छोटी थी, लेकिन इलियट की मेहनत और नए आइडियाज की वजह से उसके बनाए हुए खिलौने बच्चों को बहुत पसंद आने लगे। धीरे धीरे प्लेटाइम कंपनी पूरी दुनिया में मशहूर होने लगी। इलियट सिर्फ पैसे कमाना नहीं चाहता था, वह बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखना चाहता था। इसीलिए उसने प्लेकेयर नाम का एक ऑर्फनेज भी बनाया जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता था। उन्हें खाना, पढ़ाई और खेलने के लिए खिलौने दिए जाते थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन असलियत में सब कुछ परफेक्ट नहीं था। इलियट अपनी कंपनी में इतना व्यस्त रहता था कि अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता था। दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए और आखिरकार एक दिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इस घटना ने इलियट को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान कंपनी पर लगा दिया। उसने कई प्रतिभाशाली लोगों को हायर किया। इनमें डॉक्टर हार्ले सॉयर और लीथ पियर जैसे वैज्ञानिक भी शामिल थे। इसी दौरान इलियट ने 2 बच्चों को गोद लिया, एक लड़की जिसका नाम था पॉपी और एक लड़का जिसका नाम था ऑली। इलियट दोनों से बहुत प्यार करता था। उसे लगता था कि अब उसका परिवार फिर से पूरा हो गया है। कुछ समय बाद इलियट और उसकी टीम एक ऐसे खिलौने पर काम करने लगे जो इंसानों से बात कर सके। उस दौर में यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार पॉपी डॉल बनाई गई, एक ऐसी डॉल जो लोगों की बातें सुन सकती थी और जवाब भी दे सकती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन पॉपी की रहस्यमयी मौत हो गई। उसकी मौत कैसे हुई, यह आज तक एक रहस्य है, लेकिन इस घटना ने इलियट को पूरी तरह तोड़ दिया। वह अपनी बेटी को खोना स्वीकार नहीं कर पा रहा था, और यहीं से उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरी प्लेटाइम कंपनी को बर्बाद कर दिया। उसने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए खतरनाक प्रयोग शुरू कर दिए। कहा जाता है कि इन्हीं प्रयोगों से पॉपी डॉल में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक साधारण खिलौना नहीं रहने दिया। इसके बाद प्लेटाइम कंपनी में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। कुछ साल बाद इलियट की मौत हो गई। अब कंपनी की कमान डॉक्टर हार्ले सॉयर के हाथों में आ गई, और यहीं से शुरू हुआ बिग बॉडी इनिशिएटिव, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका नाम सुनकर ही लोगों के हाथ पैर कांपने लगते। इस प्रोजेक्ट का मकसद था खिलौनों को जिंदा बनाना, लेकिन इसके लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया गया वे बेहद खौफनाक थे। इन्हीं प्रयोगों से जन्म हुआ हगी वगी, किस्सी मिस्सी, बॉक्सी बू, कैटनैप और कई दूसरे मॉन्स्टर्स का। शुरुआत में सब कुछ कंट्रोल में था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी फैक्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन प्लेटाइम कंपनी के सभी कर्मचारी अचानक गायब हो गए। न कोई लाश मिली, न कोई सबूत, न कोई गवाह, बस लोग गायब हो गए और फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद कर दी गई। 10 साल बाद एक पूर्व कर्मचारी के घर एक रहस्यमयी चिट्ठी पहुंचती है। उस पर लिखा था "We are still here" और नीचे बना था एक लाल फूल। यह देखकर वह हैरान रह गया। अगर सारे कर्मचारी गायब हो गए थे तो फिर ये चिट्ठी किसने भेजी? यही सवाल उसे दोबारा उस फैक्ट्री तक ले गया। रात के अंधेरे में वह प्लेटाइम कंपनी पहुंचता है। फैक्ट्री बाहर से ही डरावनी लग रही थी। जंग लगे दरवाजे, टूटी हुई खिड़कियां और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। जैसे ही वह अंदर जाता है उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, या शायद वह ऐसा सोच रहा था। फैक्ट्री के अंदर उसे एक खास उपकरण मिलता है, ट्रैप पैक। यही उपकरण आगे उसकी सबसे बड़ी मदद बनने वाला था। पजल सॉल्व करते हुए वह फैक्ट्री के और गहरे हिस्सों में पहुंचता है। तभी उसकी नजर पड़ती है हगी वगी की विशाल मूर्ति पर। नीली फर, लंबी बाहें और एक डरावनी मुस्कान। शुरुआत में वह सिर्फ एक स्टैचू लगता है, लेकिन जैसे ही खिलाड़ी बिजली चालू करके वापस आता है, हगी वगी वहाँ नहीं होता। मूर्ति गायब हो चुकी थी, और तभी खिलाड़ी को एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। कुछ उसके पीछे चल रहा है, कुछ उसे देख रहा है, और शायद कुछ उसका इंतजार भी कर रहा है।
आगे बढ़ते हुए वह मेक अ फ्रेंड मशीन तक पहुंचता है और एक खिलौना बनाकर दरवाजा खोलता है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, अचानक अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई देती हैं, हगी वगी। और फिर शुरू होती है मौत से भागने की सबसे खतरनाक दौड़। संकरी सुरंगों में खिलाड़ी पूरी ताकत से भागता है। पीछे हगी वगी लगातार उसका पीछा कर रहा था। एक छोटी सी गलती का मतलब था मौत, लेकिन आखिरकार खिलाड़ी उसे एक गहरी खाई में गिरा देता है। हगी वगी नीचे अंधेरे में गायब हो जाता है। सबको लगता है कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। आगे बढ़ने पर खिलाड़ी को एक VHS टेप मिलती है, जिसमें पहली बार प्रोटोटाइप का नाम सुनाई देता है। एक ऐसा प्रयोग जिसे कंपनी ने दुनिया से छुपा कर रखा था। एक ऐसा जीव जो बाकी सभी मॉन्स्टर्स से ज्यादा खतरनाक था, और शायद उसी ने पूरी फैक्ट्री की किस्मत बदल दी थी। आखिरकार खिलाड़ी उस लाल फूल तक पहुंच जाता है। वह अंदर जाता है। कमरे के बीचों बीच एक कांच का केस रखा हुआ था, और उसके अंदर थी पॉपी डॉल, वही डॉल जिससे यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। खिलाड़ी धीरे धीरे केस खोलता है, और तभी पॉपी मुस्कुराती है और कहती है, You opened my case. और यहीं खत्म होता है पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 1। लेकिन यकीन मानो, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे मॉमी लॉन्ग लेग्स, कैटनैप और प्रोटोटाइप के ऐसे रहस्य सामने आने वाले हैं जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देंगे। अगर तुम्हें चैप्टर 2 की पूरी स्टोरी चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो चैप्टर 2 पॉपी प्लेटाइम।